शिमला में बोर्ड लगे हैं सनातनी सब्जी वाला। कितना बड़ा मजाक है। और ये लगा भी रहे हैं हिंदुत्ववादी तत्व। इन लोगों का मूल उद्देश्य ये है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो चले जाएं। ये बड़ा मजाकिया है, क्योंकि देखने सुनने में तो लग सकता है कि सनातन धर्म की बात हो रही है। लेकिन दो बातें रखूंगा आज। पहली बात तो सनातन का मतलब होता है सबको साथ में लेके चलना। तो ये कौन लोग हैं जो सनातन की नई परिभाषा बनाने पे तुले हैं कि सनातन का मतलब सिर्फ इनके हिसाब से हिंदू। दूसरी बात, और ये ज़्यादा ज़रूरी भी है, सनातन सब्जी हो ही नहीं सकती। हम सब सब्जी तो खाते ही हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, चलिए आलू प्याज का, वहीं से शुरू करते हैं। तो भाई आलू प्याज आपकी टेबल पे जब आता है पकने के बाद, तो क्या वो सनातनी है? या चलिए उससे एक कदम पहले ही चले जाते हैं, ये सनातन सब्जी वाले पे। अगर मान लीजिए कि कोई बोर्ड मार के बैठता है कि सनातन सब्जी, और वो आलू प्याज बेच रहा है, तो उसको इन लोगों की भाषा में सनातनी होने की जो शर्तें होंगी सब्जी की, वो ये होंगी कि ये जो आलू प्याज है ये किसी हिंदू के खेत में उगा हो। स्वाभाविक है, किसी अन्य धर्म के अगर खेत में उगा है तो इन लोगों के हिसाब से तो वो सनातनी नहीं हुआ। चलिए मान भी लेते हैं कि किसी हिंदू के खेत में अगर आलू प्याज उगा है, तो क्या वो सनातनी है? क्योंकि अगर इन्हीं लोगों की परिभाषा में सनातन का मतलब इन लोगों की परिभाषा में समझे, तो हर कुछ जो हिंदू के हाथ से हुआ हो। तो जो आलू और प्याज उगाने के लिए बीज की आवश्यकता होती है, जिस किसी भी भाषा में जो भी कहा जाता हो, कहीं प्याज का बल्ब कहते हैं, कुछ कहते हैं, कहाँ से आया किसे पता। क्या ये सनातन सब्जी वाले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये मेक श्योर करे कि जहाँ प्याज और आलू उगा, उसके लिए उगाने के लिए जो बीज या इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल हुआ वो सिर्फ हिंदू लोगों के पास से ही आया हो? क्या वहाँ पड़ने वाली खाद, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, वो भी हिंदुओं के पास से आई हो? और उसको बनाते समय जिस फैक्ट्री में डीएपी यूरिया बना, वहाँ सिर्फ हिंदू लोगों ने हाथ काम किया हो? या फिर जब उसकी पैकिंग डीएपी यूरिया की जिस थैले में हुई, वो थैला भी हिंदू द्वारा बना हो और उसकी सिलाई भी हिंदू द्वारा की गई हो और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी हिंदू द्वारा किया गया हो? और फिर ये भी बात निकल के आती है कि चलिए आलू प्याज उग गया तो उसको हिंदू फार्मर ने, किसान ने एक गाड़ी में डाल दिया। वो गाड़ी जो है वो भी हिंदू की होनी चाहिए। वो गाड़ी कभी भी किसी भी हालत में उसका कोई भी पार्ट गैर हिंदू के हाथ से बना हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे वो टायर हो, चाहे वो सीट हो, चाहे वो उसकी बॉडी हो। और साथ ही साथ उसमें डलने वाला जो तेल होता है, डीजल, जिससे वो ट्रक चलेगा, वो भी हिंदू द्वारा उपजाया हुआ डीजल होना चाहिए, जो हिंदू के पेट्रोल पंप में आना चाहिए। और तभी जाकर के वो सनातनी ट्रक बनेगा। तब जाकर के हम ये समझेंगे कि वो ट्रक वाला मंडी तक उसको लेकर के आएगा। अब ये आलू प्याज मंडी में जब आता है तो इसमें जो लेबर लगती है उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए, वो भी हिंदू होनी चाहिए। क्या ये सनातन सब्जी वाला मेक श्योर करेगा? और उसके बाद वहाँ पे जो दुकान वाले होते हैं, होलसेल वाले, वो भी हिंदू होने चाहिए। उसको जो बोरा, जिस बोरे में ये वहाँ पे कलेक्शन करते हैं, वो भी हिंदू होना चाहिए। और वहाँ से लेकर के आपकी दुकान तक जो भी माल लेके आता है वो भी हिंदू ठेले पे आना चाहिए। कभी ये पॉसिबल है? तो ये जो शिमला के अंदर, मैंने तो बहुत कम बताया है, इसको तो मैं बहुत एक्सपैंड कर सकता हूँ। न जाने कितने और हाथ और कारण लगेंगे जिसमें ये सनातन सब्जी वाले को, जिसने बोर्ड लगाया है, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो बोर्ड लगवा रहे हैं। मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि अगर भैया तुमने अपनी दुकान पे सनातन सब्जी लिखा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि यदि मुझे तुम्हारे आलू प्याज के पूरे ट्रैक के अंदर शुरू से लेकर अंत तक कहीं भी अगर मुसलमान, ईसाई, सिख या अन्य किसी का भी हाथ लगा हुआ उसमें मिल गया, या उसका योगदान किसी प्रकार का मिल गया, तो तुमको फ्रॉड और चीटिंग के नाम पे जेल भेजना पड़ेगा। ये मैं दुकानदारों को कह रहा हूँ। वो जो चिंटू बीजेपी वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले और हिंदुत्ववादी, उनको तो छोड़ दीजिए, उनको तो कोई दिमाग है नहीं। पर दुकान वाला जब ये लिखेगा तो वो कंज्यूमर कोर्ट में ले जाऊंगा मैं, क्योंकि किसी भी गाड़ी का जो पेट्रोल डीजल जो तुमने इस्तेमाल करवाया होगा
सब्जी की दुकान तक ये सब्जी लाने में, अगर वो तेल भी अरब देश का निकला तो स्वाभाविक सी बात है कि कंज्यूमर कोर्ट में तुम दुकान वालों को जेल होगी, क्योंकि गारंटी तुम दे रहे हो सनातन सब्जी की। और नहीं तो ये जो चिंटू है ना सब्जी वालों, अगर तुम ये गारंटी नहीं दे सकते हो और जेल जाने के लिए यदि तैयार हो सारे के सारे, तो ही ये जो चिंटू हिंदुत्ववादी, ये जो गलत सलत देश के अंदर द्वेष भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, इनकी बातों में आया करो। और अगर तुम ज़रा समझ चुके हो तो फिर अपने गाल पे पहले दो तमाचे मारो कि तुम ये गंदगी में कहाँ पड़ रहे हो। हमारा देश सबका देश है। और हाँ, अंत में फिर वही पहली वाली बात, सनातन का मतलब सबको साथ में लेके होना चलना ये होता है, ना कि ये भाजपा द्वारा सिखाया गया चिंटू का सिस्टम, जिसके अंदर आप धर्म विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष को अलग करके देखते हैं। एनीवेज, मैं शिमला आने वाला हूँ फिर, और सनातन सब्जी वालों, तुम्हें एक एक करके जेल में डाला अगर ये पूरे लाइनअप के अंदर एक जगह भी विधर्मी कोई व्यक्ति का हाथ लगा हुआ मिला या योगदान किसी भी प्रकार का मिला।